हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। देखिए बेटा, हम जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, हमने रिकार्टीज इक्वेशन के बारे में चर्चा की थी। एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिकार्टीज डिफरेंशियल इक्वेशन की पर्टिकुलर फॉर्म में अगर लिखी हुई है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमने ये देखा कि dy बाई डी एक्स is equals to p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, जहां पर p q r तीनों किसके फंक्शन है बेटा, या तो वेरिएबल x के फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फंक्शन है, या फिर कांस्टेंट क्वांटिटी है। तब हम इसको क्या कहेंगे, इट इज द रिकार्टीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया बेटा, और बाय द सब्स्टिट्यूशन हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y को एक नए वेरिएबल u में कन्वर्ट किया। और क्या सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से कि y को हमने कंसीडर किया माइनस का u1 अपॉन ru, जहां पर u1 का मतलब है u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स। क्लियर बात। और इस सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट थी। u में एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई। हमने कहा कि f ऑफ x और g ऑफ x अगर उस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं तो हमने ये देखा था कि u बराबर c1 f ऑफ x और प्लस c2 c ऑफ x, ये हमारी जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन हमने देखा। और ये वैल्यू हमने यहां पर पुट करने के बाद में हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है रिकार्टीज, इसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास लास्ट में आया था कि y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन r, और कांस्टेंट क्वांटिटी हमने a कह दिया था, a f डैश ऑफ x प्लस j डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x और प्लस g ऑफ x। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आया था इस रिकार्टीज डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पर f ऑफ x और g ऑफ x क्या है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हमें सॉल्यूशंस है किसके, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है किसके, तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी u में, उसमें। क्लियर बात। यहां तक बात समझ में आ गई थी। कल हमने पूरा स्ट्रक्चर इसमें बता दिया था और इस पे बेस मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था। यहां पर अगर मैं रिकार्टीज डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहूं तो यहां पर ऑर्बिट्री कांस्टेंट, यहां पर भी ऑर्बिट्री कांस्टेंट है ये ऑर्बिट्री कांस्टेंट ए की वैल्यू मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन होती है बेटा, कि उसकी जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको आप पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वो जो सॉल्यूशन आएगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज अपन एक प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और उस प्रॉपर्टी में हमारे पास चार पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होंगे किसके, डिफरेंशियल। वो चार पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास कहां से आएंगे बेटा, कहां से आएंगे, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ए का मान में बदलता रहूंगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास आते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रिकार्टीज इक्वेशन, प्रॉपर्टी ऑफ रिकार्टीज इक्वेशन, रिकार्टीज इक्वेशन का प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा हम, देखो चार हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें से हमने क्या किया, देखो पहली प्रॉपर्टी जो बता रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास चार पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग आपको जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज भी बोल दी कि ये वैल्यूज आप इसको प्रोवाइड करोगे
तो हमारे पास ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं लेट px qx rx sx r for particular solutions of particular solutions of Ricardy's equation, Ricardy's equation, ठीक है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आएंगे बेटा, उसके जनरल सॉल्यूशन में अपन ये बोल देते हैं ऑब्टेन्ड from general solution by giving the values alpha, beta, gamma and del to the arbitrary constant respectively. हाँ जी बेटा, देखो क्या कहा मैंने कि जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था रिकार्डीज डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट था ए, उसमें मैंने ये चार वैल्यूज प्रोवाइड की अल्फा, बीटा, गामा और डेल। तो हमारे पास इन चार वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग चार पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पी, क्यू, आर और एस आए, ठीक है। तो हम ये चारों की वैल्यूज लिखे बेटा, एक बार इन चारों की वैल्यूज में लिखता हूं तो क्या आ जाएगी, देखो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या था, इधर देखेंगे। जनरल सॉल्यूशन था बेटा हमारे पास y बराबर -1/r, ठीक है, a f डैश ऑफ x प्लस g डैश ऑफ x अपॉन a f ऑफ x और प्लस g ऑफ x। आई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई। अब a की वैल्यू अगर मैं अल्फा पुट करता हूं तो ये सॉल्यूशन हो रहा है p, a की वैल्यू बीटा पुट कर रहा हूं तो ये सॉल्यूशन हो रहा है q, a की वैल्यू गामा r, a की वैल्यू डेल ये s, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा सर स्मॉल p बराबर -1/r अल्फा f डैश x प्लस g डैश x अपॉन अल्फा f ऑफ x प्लस g ऑफ x। बोलो बात समझ में आई। ये क्वेश्चन नंबर 1। q बराबर हो जाएगा बेटा -1/r बीटा f डैश x प्लस g डैश x अपॉन बीटा f ऑफ x और प्लस g ऑफ x। ऐसे आते जाएंगे चारों सॉल्यूशंस बेटा, चारों जो सॉल्यूशंस है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वो इसी क्रम में हम लिखते रहेंगे। चलो आगे लिखते हैं। r आएगा बेटा हमारे पास -1/r गामा f डैश x प्लस g डैश x अपॉन गामा f ऑफ x और प्लस g ऑफ x। इक्वेशन नंबर 3 एंड लास्ट s बराबर हो गया सर -1/r डेल f डैश x और प्लस g डैश x अपॉन डेल f ऑफ x और प्लस g ऑफ x। ये आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, हम इन चारों का जो डिफरेंस है वो देख रहे हैं बेटा, यहां से p माइनस s q माइनस r, p माइनस q r माइनस s, ये मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो एक बार r माइनस p माइनस q फाइंड आउट करूं मैं, p माइनस q, और उसके बाद
उसके बाद मैं फाइंड आउट करता हूं r माइनस s, p माइनस q, r माइनस s, देन p माइनस s, q माइनस r। ये 4 डिजिट में फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखिए p माइनस q सबसे पहले। नाउ p माइनस q फाइंड आउट कर रहे हैं, तो माइनस का 1/r, p अल्फा से आया अल्फा एफ डैश एक्स प्लस टी डैश एक्स अपॉन अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ एक्स। माइनस क्यू करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/r, प्लस का 1/r क्या हो जाएगा, ये अल्फा की जगह हो जाएगा बीटा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स अपॉन अपॉन बीटा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। यहां तक बात समझ में आ गई। दोनों तरफ एलसीएम ले लो बेटा, 1/r तो कॉमन ले लो, 1/r तो कंप्लीट कॉमन, और दोनों तरफ एलसीएम आ जाएगा अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बीटा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, बात यहां तक बात समझ में आ गई। ये इससे डिवाइड करेंगे, ये रह गया, ये मल्टीप्लाई ये यहां लिखा जाएगा। क्या आएगा देखो, अल्फा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स मल्टीप्लाई बीटा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। और साइन क्या आएगा बेटा, इसका साइन आएगा सर नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन यहाँ। ठीक है, और प्लस में यहां पर ऊपर आएगा, यहां तक लिख सकते हैं अपन, प्लस प्लस बीटा एफ डैश एक्स, ये वाला पार्ट आएगा, तो बीटा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्या आएगा, अल्फा एफ और प्लस जी। एक्स का फंक्शन है वो हमें पता है। ठीक है, तो बार बार में अपन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ये लिखने के बजाय एफ और जी लिखेंगे, एफ डैश और जी डैश लिखेंगे। ठीक है बात, चलो 1/r ऊपर मल्टीप्लाई करो बेटा, माइनस तो बाहर है ही, अल्फा मल्टीप्लाई ये, तो अल्फा बीटा एफ 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 डैश प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा एफ डैश जी, अल्फा एफ डैश जी प्लस बीटा एफ जी डैश, बीटा एफ जी डैश प्लस ये क्या आ जाएगा, जी जी डैश, जी जी डैश आ गया, जी जी डैश प्लस प्लस क्या आगे देखेंगे बेटा, बीटा अल्फा एफ एफ डैश या अल्फा बीटा एफ एफ डैश हो गया, प्लस ये मल्टीप्लाई ये बीटा एफ डैश जी, बीटा एफ डैश जी, ये मल्टीप्लाई ये प्लस अल्फा एफ जी डैश, एफ जी डैश, और लास्ट में जी जी डैश और प्लस जी जी डैश। ये कोष्टक बंद, ये कंप्लीट कोष्टक, और नीचे इनका एलसीएम आ जाएगा एज इट इज। एलसीएम जो भी होगा वो एज इट इज आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहां तक देखो, जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो। ये माइनस है बेटा, देखो अल्फा बीटा एफ एफ डैश, अल्फा बीटा एफ एफ डैश कैंसिल हो जाए, जी जी डैश जी जी डैश जी जी डैश कैंसिल हो जाए। देखो वापस से लिख रहा हूं मैं, इसको रीराइट कर रहा हूं, 1/r, यहाँ क्या क्या रह जाएगा, देखो एफ डैश जी यहाँ है, एफ डैश जी यहाँ है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ रहेगा सर बीटा, यहाँ रह जाएगा माइनस अल्फा, तो एफ डैश जी, एफ डैश जी, वहां रह गया पॉजिटिव अल्फा, ये बीटा, पॉजिटिव बीटा है और ये नेगेटिव ऑफ अल्फा। ठीक है, एफ जी डैश, एफ जी डैश ये रहा, एफ जी डैश ये रहा, यहां रहा पॉजिटिव अल्फा, यहां नेगेटिव ऑफ बीटा, तो एफ जी डैश रह गया सर पॉजिटिव अल्फा माइनस बीटा अपॉन अपॉन एलसीएम आ जाएगा, ये सेम एलसीएम है एफ
अल्फा एफ प्लस जी और बीटा एफ प्लस ये इसका एलसीएम हो गया। बोलो समझ में आया यहां तक अच्छे से? देखो दोनों जगह से इसमें अगर माइनस कॉमन ले लूं तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ये भी अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों जगह से अल्फा माइनस बीटा कॉमन, तो 1/r ऊपर आ गया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और यहां क्या आएगा एफ जी डेश पॉजिटिव और एफ डेश जी नेगेटिव, एफ जी डेश पॉजिटिव माइनस एफ डेश जी नेगेटिव अपॉन अल्फा एफ प्लस जी और बीटा एफ और प्लस जी। ये क्वेश्चन नंबर डाल दो, इसको कोई भी क्वेश्चन डाल दो, रोमन संख्या में डाल दो फर्स्ट, रोमन संख्या में डाल दो फर्स्ट। यहां तक एक बार बेटा लिख लो, एक बार यहां तक लिख लेंगे, फिर अपन और भी कैरेक्टर्स यहां पर फाइंड आउट करेंगे। एक बार यहां तक लिखो, ये लिखो फटाफट। यहां तक लिख लो बेटा फटाफट। देखो बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है हर डिजिट, अपने को तो सॉल्व करनी पड़ेगी ना बेटा, क्योंकि ये रिजल्ट आया तो कैसे आया। ऐसे अपन चारों कैरेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हमें क्रॉस रेशियो चेक करना है, इनका क्रॉस रेशियो चेक करना है हमें इस प्रॉपर्टीज में। तो क्रॉस रेशियो कैसे आएगा वो यहां तक एक बार लिखेंगे, तो चारों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। पी क्यू आर एस, अल्फा बीटा गामा और डेल रखना है इसमें, ये पी क्यू आर एस आ गए। ठीक है, बहुत आसान है। फिर देखो पी माइनस क्यू निकाला अभी, फिर निकालेंगे अपन आर माइनस एस, फिर निकालेंगे पी माइनस एस और क्यू माइनस आर या आर माइनस क्यू, वो हम निकालेंगे अपन। चार डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे, फिर इनका रेशियो चेक करेंगे, फिर इनका रेशियो चेक करेंगे। अब निकाल रहे हैं अपन आर माइनस एस, आर माइनस एस, तो देखेंगे बेटा पी माइनस क्यू को एक बार अच्छे से लिख लेंगे। नाउ पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू बराबर, ये मैं इधर लिख देता हूं, ये बढ़िया से लिख लो। आप चाहो तो थोड़ा मैं छोटा कर सकता हूं इसको, और जरूरत नहीं है तो आराम से लिख लो। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, इनको केवल एफ और जी से डिनोट करो आप। ठीक है, केवल एफ और जी से। ये लीजिए आराम से लिख लो। ये अपना रोमन में डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्या डाल दो, रोमन में डाल देंगे चारों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब निकल रहे हैं पी क्यू आर एस, आर माइनस एस। ठीक है, एक बार आराम से लिख लेंगे। क्या तक लिख लिया, चलो आगे बढ़ो। अब देखो फटाफट से, नाउ अगेन आर माइनस एस कर रहे हैं बेटा, आर माइनस एस,
आर माइनस एस, आर है बेटा गामा के लिए और एस है डेल के लिए, और आर माइनस एस करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो एस हो जाएगा पॉजिटिव और आर हो जाएगा नेगेटिव। आर माइनस एस बराबर, तो आर तो है नेगेटिव, 1 अपॉन कैपिटल आर, क्या आएगा गामा के लिए गामा एफ डिश प्लस जी डिश अपॉन गामा एफ प्लस जी, ठीक है बेटा, और प्लस हो जाएगा प्लस में 1/r डेल एफ डिश प्लस जी डिश अपॉन डेल एफ और प्लस ए। आई बात समझ में, यहां तक? एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ, 1/r कॉमन ले लो, यहां से लिख रहा हूं मैं 1/r कॉमन, एलसीएम आ जाएगा बेटा गामा एफ प्लस जी, गामा सॉरी डेल एफ प्लस जी, ये एलसीएम आ गया। यहां देखो गामा एफ डिश प्लस जी डिश मल्टीप्लाई डेल एफ प्लस जी, प्लस ये नेगेटिव साइन है, यहां प्लस आएगा डेल एफ डिश प्लस जी डिश मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्या आएगा बेटा गामा एफ और प्लस जी, ये लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई करके लिखें एक बार, देखो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 1/r, यहां से क्या आएगा माइनस बाहर, अल्फा डेल गामा डेल एफ एफ डिश प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो गामा एफ डिश जी, गामा एफ डिश जी प्लस डेल एफ जी डिश, डेल एफ जी डिश प्लस प्लस जी जी डिश, जी जी डिश, और प्लस में यहां आएगा बेटा डेल गामा एफ एफ डिश प्लस डेल एफ डिश जी, डेल एफ डिश जी प्लस यहां क्या आ जाएगा गामा एफ जी डिश, गामा एफ जी डिश और लास्ट में जी जी डिश, जी जी डिश, ठीक है, अपॉन अपॉन वही गामा एफ प्लस जी मल्टीप्लाई डेल एफ और प्लस, ये सिमिलरिटी इंडेक्स से अपन आगे के रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लेंगे, देखेंगे। ये कैंसिल हो गया बेटा, गामा डेल एफ एफ डेश पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जी जी डेश पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैंसिल। देखिए अब एफ जी डेश का है, ये रहा डेल माइनस गामा, यहाँ गामा पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, बाहर नेगेटिव है देखो डेल नेगेटिव, तो क्या आ गया 1/r तो है ही है, क्या क्या आ जाएगा एफ जी डिश गामा पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ठीक है। फिर देखो यहां से एफ डिश, यहां से एफ डिश जी, एफ डिश जी क्या हो जाएगा बेटा, यहां से डेल पॉजिटिव, यहां से गामा नेगेटिव, डेल पॉजिटिव गामा नेगेटिव, और नीचे नीचे वही गामा एफ प्लस जी और गामा एफ सॉरी गामा नहीं आएगा दोबारा, डेल एफ प्लस ए। आई बात समझ में, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो गामा माइनस डेल हो जाएगा, ये भी गामा माइनस डेल, तो क्या आ गया फाइनली 1/r गामा माइनस डेल, क्या आया ये एफ जी डेश पॉजिटिव, एफ जी डेश पॉजिटिव माइनस एफ डेश जी नेगेटिव, एफ डेश जी नेगेटिव अपॉन गामा एफ प्लस जी और डेल एफ और प्लस जी, ये आपका कोष्टक बंद, ये समीकरण नंबर 2। ये क्या आ जाएगा आर माइनस एस का मान आ गया सर, इसका मान आ गया आर माइनस एस। तो आप देखो पहले वाले में इसमें क्या सिमिलरिटी है, आर किससे आया गामा से, एस किससे आया डेल से, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। देखो पहले वाले देखो पी माइनस क्यू में एफ जी डेस माइनस एफ डेस जी, अल्फा आएगा या गामा आ गया उसमें, गामा एफ प्लस जी डेल एफ प्लस जी गामा माइनस डेल,
ऐसे आ रहा है। तो क्योंकि चारों सॉल्यूशन सेम है, केवल अल्फा, बीटा, गामा और डेल का फर्क है, तो कोई भी दो का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो सिमिलर वे में हम सिमिलरिटी इंडेक्स से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एफ जी डैश पॉजिटिव है। अब देखो सिमिलरली अब क्या करेंगे, पी माइनस क्यू कर लिया, आर माइनस एस कर लिया। अब पी माइनस एस करो, पी माइनस एस, पी माइनस एस, पी किससे आया, अल्फा से, ये किससे आया, डेल से। तो देखो यहां से क्या आएगा, 1/r, 1/r, अल्फा माइनस डेल, अल्फा माइनस डेल एफ, एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी अपॉन अल्फा एफ प्लस जी मल्टीप्लाई डेल एफ प्लस सी। ये 3 नंबर आ गया। और ऐसे ही इसमें क्या रह गए, पी और एस, और बीच में क्या रह गए, क्यू और आर, क्यू माइनस आर करो, एंड क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर करेंगे, क्यू माइनस आर करोगे बेटा, क्यू माइनस आर, क्यू किससे आया, बीटा से, आर आया गामा से, तो बीटा माइनस गामा ये सेम आएगा एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी अपॉन अपॉन क्या आ जाएगा, बीटा एफ प्लस जी मल्टीप्लाई गामा एफ और प्लस 4 नंबर। अब मैं चारों का रेशियो चेक कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन के साथ। देखिए नाउ ये समझ में आया बेटा यहां तक अच्छे से। चलो चारों का रेशियो अभी उतार लेना आराम से। नाउ मैं चेक कर रहा हूं सर, P माइनस क्यू मल्टीप्लाई आर माइनस एस अपॉन अपॉन P माइनस एस और आर माइनस सॉरी P माइनस क्यू माइनस आर, ये रेशियो चेक कर रहा हूं क्रॉस रेशियो। क्या थे देखो मेरे पास P क्यू आर एस, मैंने इन दोनों को घटाया, इन दोनों को घटाया, फिर इन दोनों को घटाया और बीच में इन दोनों को घटाया, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का रेशियो चेक कर रहा हूं, क्रॉस रेशियो चेक कर रहा हूं। ठीक है, तो क्रॉस रेशियो क्या आएगा देखो एक बार देखते हैं, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये क्या बन जाएगा, 1/r, 1/r। P माइनस क्यू क्या आया, अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी अपॉन अल्फा एफ प्लस जी और बीटा एफ प्लस जी, P माइनस क्यू मल्टीप्लाई 1/r, 1/r, ये 1/r, आर माइनस एस गामा माइनस डेल, ये आ जाएगा एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी अपॉन अपॉन यहां से आएगा गामा एफ और प्लस जी और डेल एफ और प्लस, ये तो हो गया ये ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन। नीचे वाला देखो रेशियो पे क्या क्या है, P माइनस एस आएगा सर 1/r, 1/r, P माइनस एल्फा मतलब अल्फा माइनस डेल एफ एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी अपॉन अपॉन अल्फा एफ प्लस जी और डेल एफ प्लस जी मल्टीप्लीकेशन 1/r क्या है सर, Q माइनस आर, Q किससे, बीटा से, R मतलब गामा, तो बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, और क्या जाएगा एफ जी डैश माइनस माइनस एफ डैश जी अपॉन अपॉन बीटा एफ और प्लस जी मल्टीप्लाई डेल सॉरी गामा, गामा एफ
गामा एफ और प्लस, देखो सब मल्टीप्लीकेशन में सोचने की ज्यादा दिक्कत नहीं है, सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में सोचने की अपने को ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई प्लस प्लस का चक्कर हो तब तो अपन सोचे, देखो 1/r, ये 1/r कैंसिल, ये 1/r, ये 1/r कैंसिल, ठीक है। ये इससे ये कर सकता है, इस वाले से ये कर सकता है, इस वाले से ये और इस वाले से ये, अब जानते हैं ये तो, ठीक है। क्योंकि एक भिन्न में अपन दूसरे भिन्न का भाग दे रहे हैं, तो ऊपर का ऊपर, नीचे वाला नीचे से, क्लियर बात। देखो अल्फा जी, अल्फा एफ प्लस जी, अल्फा एफ प्लस जी कहा है सर, अल्फा एफ प्लस जी रहा, कैंसिल। बीटा एफ प्लस जी, बीटा एफ प्लस जी रहा, कैंसिल। गामा एफ प्लस जी, गामा एफ प्लस जी रहा, ये रहा। डेल एफ प्लस जी, डेल एफ प्लस जी रहा, सारे कट गए। चलो एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इससे क्या रह गया सर, ऊपर दो, ऊपर रह गया अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस डेल, नीचे क्या रह गया, अल्फा माइनस डेल, बीटा माइनस गामा। इसके अलावा सारी टर्म्स कट चुकी है। तो मेरे पास क्या है सर, क्रॉस रेशियो, देखो पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई आर माइनस एस अपॉन पी माइनस एस मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर, ये आ गया सर अल्फा माइनस बीटा और गामा माइनस डेल, और नीचे आ गया अल्फा माइनस डेल और बीटा माइनस गामा। आप देख रहे हो कैसे आ रहा है, पी माइनस क्यू, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन का डिफरेंट, इनके पर्टिकुलर वैल्यूज का डिफरेंस, समझ रहे हो। पी माइनस क्यू आर माइनस एस, पी के करस्पॉन्डिंग अल्फा, क्यू के करस्पॉन्डिंग बीटा, आर के करस्पॉन्डिंग गामा और एस के करस्पॉन्डिंग डेल। ऐसा ही देखो नीचे देखो, पी का अल्फा, एस के करस्पॉन्डिंग डेल, क्यू के करस्पॉन्डिंग बीटा और गामा आर के करस्पॉन्डिंग गामा है यहाँ पर। तो हम ये कह रहे हैं कि जो चार पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं उनके क्रॉस रेशियो, उनका क्रॉस रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म आ रही है, एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म आ रही है, एक्स का कोई भी फंक्शन उसमें नहीं आ रहा है, कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई बेटा, ये क्या हो गई इसकी प्रॉपर्टी, क्लियर। चलो तो मैं अभी थ्योरी लिखवाऊंगा लास्ट में, पहले ये मैथमेटिकल पार्ट आप लिखेंगे। मैथमेटिकल पार्ट अपने को कहां से उतारना है बेटा, अगेन से, ये वाला उतारो, आराम आराम से उतार लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से उतारो, ठीक है, आराम से उतार लो। अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर चार पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आपको गिवन है तो उनका जो क्रॉस रेशियो है बेटा, क्रॉस रेशियो, जैसे हमने पी क्यू को लिया, आर एस को लिया, और फिर पी से एस लिया और बीच वाले दोनों ले लिए, उनका रेशियो चेक किया तो हमने देखा कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है, आराम से लिख लेंगे। देखते हुए लिखना है, क्योंकि दो रिजल्ट हमने इस तरह से कैलकुलेट करते हुए निकाले, आगे के रिजल्ट्स हमने सिमिलर इंडेक्स से ऐसे कैसे लिख दिए, ठीक है, फटाफट उतारो यहां तक। हाँ जी, यहां तक लिख लिया बेटा, यहां तक लिख लिया, देखिए आगे सिमिलरली, आराम से लिख लो सिमिलरली।
और इनका क्रॉस रेशियो चेक करेंगे, ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है। आराम से लिख लो बेटा। इससे आगे लिखेंगे, यहां तक लिख लो आराम से। देखिए यहां से आगे लिखेंगे, the above results shows that the above result shows that the cross ratio of the cross ratio of the cross ratio of any four particular solutions of a Riccati's equation is independent of x, मतलब x का फंक्शन नहीं है। बात समझ में आई यहां तक बेटा? अब देखिए, अब अपन रिकार्टीज इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, ये तो क्या है कि अपनी सॉल्यूशन में काम में आएगी, आगे बताएंगे आपको कहां काम आएगी ये प्रॉपर्टी। कि रिकार्टीज इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, अपन केसेस पढ़ेंगे आगे कि अगर हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दिया रिकार्टीज इक्वेशन का, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, तब उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या गिवन है, तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम रिकार्टीज इक्वेशन का तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन चार है, या एक y रख देंगे, और तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अगर गिवन है आपके पास, तो चार पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले इस रिजल्ट को यूज करते हुए अपन डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपने पास रिकार्टीज इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में काम में भी आएगी, जब हमें तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस गिवन होंगे। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देकर के केवल ये पूछा जा सकता है कि रिकार्टीज सॉल्व दिस रिकार्टीज डिफरेंशियल इक्वेशन, केवल ये एक इक्वेशन दे दी और आपको कह दिया कि दिस इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ रिकार्टीज इक्वेशन, देन फाइंड इट्स सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दिया, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी गिवन हो सकते हैं, तो हमें कौन सी कंडीशन में किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये सारा प्रोसीजर अपन क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, या पहले जानकारी लेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, इस कंडीशन में क्या प्रोसीजर रहेगा, इस कंडीशन में क्या प्रोसीजर रहेगा। समझ में आई मेरी बात? और रिकार्टीज इक्वेशन में आपको कह रहा हूं फिर से कि ये इंपॉर्टेंट है, लगभग मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि रिकार्टीज इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आए। ठीक है, तो आज आगे अपन नहीं चलते हुए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे और फिर एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। तो पहले तीन केसेस डिस्कस करेंगे अपन कि रिकार्टीज इक्वेशन का अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, या तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, चलो थैंक यू।